प्रेस को लोकतंत्र में स्तंभ माना गया है, स्तंभ जिस पे लोकतंत्र खड़ा है। और प्रेस की आज़ादी, इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन प्रेस या मीडिया या फिर उसमें काम करने वाले पत्रकार, जर्नलिस्ट काम कैसे करते हैं? आप जिन लोगों को देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिन पे आपको गुस्सा भी आता है, जिनको आप पसंद भी करते हैं, डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट हैं कि राइट हैं, वो जो बोल रहे हैं वो उनके बस में नहीं होता। जर्नलिस्ट का अपना पर्सपेक्टिव कोई मायने नहीं रखता। जर्नलिस्ट वही करता है जो उसका प्रोड्यूसर उसको कहता है। उसका प्रोड्यूसर जो शो का निर्माता है, पत्रकार और वो प्रोड्यूसर मिल के उस शो को तैयार करते हैं। उसकी रूपरेखा, उसका स्क्रिप्टिंग और जो इमेजिंग, जो वीडियोस उसमें दिखानी है, उसका पर्सपेक्टिव वो सारा डिज़ाइन करते हैं। फिर जाके वो शो लोगों के लिए प्रसारित किया जाता है। इसमें रोल होता है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर की भी अपनी चॉइस नहीं है, क्योंकि कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर भी अपने विचारों से या अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। तो प्रोड्यूसर को पीछे कंट्रोल करता है मीडिया हाउस। मीडिया हाउस बेसिकली जो उसे ओन करता है। अब प्रोड्यूसर उस मीडिया हाउस से या अपने ऑनर से हर चीज़ की परमिशन नहीं लेता। प्रोड्यूसर को पता है कि मेरे मीडिया हाउस को या मेरी ऑनरशिप को क्या पसंद है, वो उसी हिसाब से शो को डिज़ाइन करता है। और कई बार ऐसे आप देखते हैं कि अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ हाथ में लेके दे दी जाती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो जर्नलिस्ट के हाथ में नहीं होती। अगर उसे पता भी है कुछ हो रहा है तो बिना परमिशन के वो उसे कभी प्रसारित नहीं करेगा या करेगी। सो जो आपका जो गुस्सा है जर्नलिस्ट के ऊपर जो सामने नज़र आ रहे हैं, वो बेकार है। वो बेकार है, वो सिर्फ अपने काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट से ज़्यादा वो एक अच्छे एम्प्लॉई हैं। तो जैसे एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की हर बात माननी पड़ती है, इस तरह से वो अच्छे एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उस मीडिया हाउस को ओन कौन करता है और उसको फंडिंग कहाँ से होती है। दैट इज वेयर द थिंग चेंजेस। फंडिंग, हु इज फंडिंग दैट बिजनेस? जो उसे फंड करेगा उसी के हिसाब से सारा काम होगा। तो लोकतंत्र में इस चीज़ का बहुत महत्व है कि मीडिया को ओन कौन कर रहा है। मीडिया की आज़ादी इस बात पर डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर कि जर्नलिस्ट या पत्रकार क्या कहना चाहता है। आगे वाले वक्त में आप देखिए बहुत से चेंजेस होंगे, अच्छे के लिए नहीं। जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, क्योंकि कोई भी इसे बदलना नहीं चाहता। इसीलिए जो जर्नलिस्ट अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते वो आज YouTube का रुख कर रहे हैं। और जो बदलाव आने वाले वक्त में होगा वो होगा सेंसरशिप। सेंसरशिप एग्जैक्टली जैसे चाइना करता है। YouTube is banned in some states, some cities. This is what exactly is going to happen in near future. क्योंकि जर्नलिज्म मीडिया हाउस से निकलकर इन आज़ाद चैनल्स में जाने वाला है और उस चैनल्स को बैन किया जाएगा। डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। इट इज़ नॉट दैट बिग डील। सो हमें जो अच्छा नहीं लग रहा आज, वही आगे चलेगा। तो ये सिर्फ हमारे देशों की बात नहीं है, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ चल रहा है। सो अब देखिए, डेमोक्रेसी में या तो आज़ादी हो, इन पे कुछ अंकुश हो, कौन मीडिया हाउस ऑन कर सकता है या नहीं,
उनकी फंडिंग सोर्स क्या है या नहीं, इसको इम्पोर्टेंस दी जाए, इस पर काम किया जाए, फिर तो बच सकता है। अदरवाइज तो फिर आपको आज़ादी डेमोक्रेसी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा जिस तरह से नॉर्थ कोरिया है, स्टेट स्पॉन्सर मीडिया, व्हाटएवर स्टेट विल से मीडिया विल डू, जिससे पहले होता आया था दूरदर्शन के टाइम पे, दैट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर मीडिया। हम सोच रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होने से ये काम अच्छा होगा, सुधरेगा, पर दिखने में अब तक ऐसा नहीं आया। और फ्यूचर इज नॉट ब्राइट फॉर द जर्नलिस्ट, फॉर अस, फॉर द पीपल वांट एंटरटेनमेंट, and that's exactly what they are giving you. Those guys, those girls who do that show thingy, they exactly want to entertain us, not to inform us. So, जो आज का जर्नलिज्म है वो है लाला जी की नौकरी। So, जो लाला जी कहेंगे वही होगा, और जो लाला जी नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। जो लाला जी ने कहा वो कहना होगा, और जो लाला जी ने मना किया वो नहीं करना होगा। इट्स व्हाट इट इज। तो ये दुकानदारी कब तक चलेगी भाई?